नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वीके टूल चैनल विष्णु जी के साथ। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आज आप लोग फिर से अच्छे ही होंगे। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं ई रिक्शा बिजनेस के बारे में। ई रिक्शा से जुड़े व्यापार के, व्यवसाय के एक तरीके से समझ करके चलिए, इन सब बिजनेस के बारे में आज हम संपूर्ण जानकारी लेकर के हाजिर हैं। तो दोस्तों एक तरीके से मैं आपको जो जानकारी देने वाला हूं वो बहुत ध्यान से समझिएगा। कॉपी और कलम लेकर आप बैठ जाइएगा अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो। दोस्तों वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों आज के वीडियो में हम संपूर्ण जानकारी लेकर के हाजिर हैं कि दोस्तों किन दो तरीकों से आप कमाई कर सकते हैं, जिसमें पहला तरीका है कि आप डीलरशिप लेकर के, ई रिक्शा का डीलरशिप लेकर के कैसे बेच सकते हैं, कैसे आप ले सकते हैं, उसमें किस किस दस्तावेज और खासकर से लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता होती है। दोस्तों इसकी हम संपूर्ण जानकारी बताने वाले हैं। तो दोस्तों इसीलिए मैं कह रहा हूं कि कॉपी और कलम ले करके आप जरूर बैठ जाइएगा अगर आप चाहते हैं डीलरशिप लेना। तो दोस्तों ये जो मुख्य चीजें मैं आपको बताने वाला हूं उसकी आपको सख्त जरूरत पड़ेगी। ये सब चीज आपको ध्यान देने योग्य है, तो वो सब लिख लेने की आवश्यकता है। और दोस्तों हम आगे बताएंगे इस वीडियो में कि कैसे दोस्तों आप ई रिक्शा खरीद करके भी आप पैसे कमा सकते हैं। तो दोस्तों इस दोनों तरीकों के बारे में हम बात करेंगे और बिल्कुल शांति पूर्वक आप इस वीडियो को सहजता से सुने और इसका लाभ उठाएं। दोस्तों आज का ये वीडियो है, ये केवल ई रिक्शा से जुड़े व्यापार और डीलरशिप लेने की तरीकों के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्त वीडियो में देरी नहीं करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और दोस्तों हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि देखिए दोस्तों डीलरशिप के बारे में ही सबसे जरूरी बात है, क्योंकि दोस्तों डीलरशिप एक ऐसा बिजनेस है जिसको आप ई रिक्शा जो कंपनी बनाती हैं उनसे खरीद करके आप बेच सकते हैं। लेकिन दोस्तों इस डीलरशिप को लेने के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता होती है, किस लोकेशन की आवश्यकता होती है, कहां पे आप इसको ले सकते हैं और कैसे इसको लेकर कौन कौन सा दस्तावेज जमा करना पड़ता है, इन सभी चीजों का जानकारी इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों वीडियो को पूरा धैर्य पूर्वक समझिएगा और एक एक जानकारी, अगर आपके पास पेन और कलम है, कॉपी है, तो उसको नोट भी कर लीजिएगा। दोस्तों जैसे जैसे अभी के समय में अगर देखा जाए तो पब्लिक लोग बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे दोस्तों एक तरीके से सभी लोग यह अच्छा खासा यह जानना, समझना, घूमना फिरना सभी लोगों को पसंद है। लेकिन अभी के समय में अगर देखा जाए तो दोस्तों ई रिक्शा का चलन शहरों से चलकर अब गांव में भी ज्यादातर बढ़ता जा रहा है। ऐसा कोई भी डाउट करने वाली बात नहीं है कि नहीं बढ़ रहा है। दोस्तों डिमांड के साथ साथ इसमें एक तरीके से जो व्यक्ति इसका मतलब खरीद करके इसको चला रहा है उसमें ग्राहकों की संख्या मुकाबले जो रिक्शा के मुकाबले ई रिक्शा में ज्यादा बढ़ रही है। क्योंकि दोस्तों एक तरीके से इसमें ना ही तेल मतलब कोई डीजल लगता है, कोई ईंधन लगता है, सिर्फ बैटरी चार्ज यानी इलेक्ट्रिक से चार्ज करके उसको चलाया जाता है। और ये दोस्तों ये सबसे जो जरूरी चीज है, खास बात यह है कि हमारे जो वायु प्रदूषण है उसको वायु प्रदूषित नहीं करता, हवा को शुद्ध रखता है। ई रिक्शा बहुत मतलब एक तरीके से प्रदूषण फैलाता नहीं है, मतलब इसको इसीलिए बनाया गया है जो प्रदूषण मुक्त हो और लोगों का उसमें पैसा बच सके। मतलब जो डीजल डाल करके जो गाड़ियां वगैरह चलती है उसमें ज्यादा कीमत में डीजल खरीद करके या पेट्रोल खरीद करके जो गाड़ी चलती है वह एक तरीके से मुश्किल से अगर देखा जाए तो 15 से 20 रुपए का चार्ज अगर मान करके चलिए लगता होगा, अगर घर पे भी इसको चार्ज किया जाता होगा। और उसमें दोस्तों पूरे दिन यह चलता रहता है। लगभग दोस्तों इससे आप हजारों रुपए, 2000, 3000, 4000 तक की भी कमाई आप कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों हमारा टॉपिक ये नहीं है, इसकी खासियत बताना नहीं है। हमारा टॉपिक जो है वो डीलरशिप के बारे में है। तो दोस्तों डीलरशिप एक तरीके से आप अगर लेने की सोच रहे हैं, तलाश कर रहे हैं, तो दोस्तों आप जरूर ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों उसमें किस चीज की आवश्यकता होती है, सबसे जो जरूरी और अहम चीज होती है दोस्तों डीलरशिप अगर आप ले रहे हैं या लेना चाहते हैं तो दोस्तों एक चीज आप ध्यान में रखिएगा कि जो भारत सरकार द्वारा उस कंपनी से लें जो कंपनी भारत सरकार द्वारा जो एक तरीके से प्रमाणित कंपनी हो, उससे आप उस कंपनी से आप डीलरशिप लें। और दोस्तों डीलरशिप आप ऐसे नहीं ले सकते। दोस्तों डीलरशिप लेने के लिए आपको उस जगह, उस लोकेशन पर आप डीलरशिप एग्रीमेंट करेंगे, उस लोकेशन पर रखना वो कंपनी तभी देगी जब वहां पे आप मतलब जहां पे आप डीलरशिप
एक तरीके से जहाँ पे आप उस चीज का मतलब उस कंपनी का ई रिक्शा जहाँ बेचेंगे वहाँ पे भीड़ भाड़ वाला इलाका हो, और सबसे खास बात हो गांव न हो, गांव कस्बा में न हो दोस्तों, सिटी टाइप का हो जहाँ पे एक तरीके से हजारों लाखों लोग हमेशा उस रोड के किनारे से या रोड से सफर करते हो, आते जाते रहते हो दोस्तों। उस लोकेशन की बात करेगी कंपनी, तब जाके आपको वो डीलरशिप देगी। इसके बाद दोस्तों जो एक तरीके से रजिस्ट्रेशन है, लाइसेंस है या दस्तावेज है, उसके बारे में आपको मैं जानकारी दे देता हूं। अगर डीलरशिप लेना चाहते हैं दोस्तों, ये समझ करके चलिए कि मैं ये जानकारी बहुत मेहनत करने के बाद जुटाया हूं दोस्तों, और आप समझ करके चलिए अगर आप डीलरशिप लेकर के पैसे कमाना चाहते हैं तो आप कमा सकते हैं, इसमें कोई भी डाउट करने वाली बात नहीं है। लेकिन दोस्तों डीलरशिप लेने के लिए जो जरूरी दस्तावेज है, दस्तावेज के बारे में अगर हम बात करें, सबसे पहले दोस्तों हम दस्तावेज के बारे में बात करते हैं। दोस्तों दस्तावेज में आईडी प्रूफ आपके पास होना चाहिए, ये पहला चीज नोट कर लीजिएगा। अगर आपके पास आईडी प्रूफ है तभी आप डीलरशिप ले सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आईडी प्रूफ के बाद एड्रेस प्रूफ आपके पास होना चाहिए, यानी कि एक तरीके से आईडी और एड्रेस प्रूफ दोनों चाहिए। उसके बाद दोस्तों आपके पास एक बैंक अकाउंट भी होना चाहिए। जी हाँ मेरे दोस्तों, आपने सही सुना, आपके पास अगर डीलरशिप लेना है तो आपके पास एक बैंक अकाउंट भी होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों आपके पास ईमेल आईडी, जी हाँ मेरे दोस्तों, आपके पास ईमेल आईडी भी होनी चाहिए, फोन नंबर भी होना चाहिए और फोटोग्राफ होना चाहिए। दोस्तों ये लगभग 6-7 दस्तावेज आपके पास होना चाहिए अगर डीलरशिप लेना चाहते हैं तो। दोस्तों अब हम बात करते हैं, ये तो हो गई दस्तावेज वाली बात, लेकिन दोस्तों अब हम बात करते हैं कि दोस्तों किस किस चीज का आपके पास लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन कहा जाए, ये सब भी होना चाहिए। ये भी बहुत अनिवार्य है अगर आप डीलरशिप लेना चाहते हैं तो। दोस्तों तो सबसे पहले हम बात करते हैं डीलरशिप की। अगर हम बात करें तो लगभग 6 प्रकार के लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन आपके पास होने चाहिए। मतलब अगर लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो 6 प्रकार के आपके पास लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन ये भी होना चाहिए दोस्तों, जिसमें पहला है दोस्तों जीएसटी रजिस्ट्रेशन। दोस्तों अगर आप डीलरशिप लेना चाहते हैं तो आपके लिए जो जरूरी चीज है वो जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना भी जरूरी है। उसके बाद दोस्तों आता है BIS रजिस्ट्रेशन, यह भी दोस्तों कुछ होता है, अगर आप इस डीलरशिप को लेंगे तो आपको पूरी जानकारी भी आपको मिल जाएगी, BIS रजिस्ट्रेशन। उसके बाद दोस्तों जो आता है ई रिक्शा का डीलरशिप लेने के लिए जो जरूरी एक तरीके से रजिस्ट्रेशन कराना होता है दोस्तों, उसको मैं जो बता रहा हूं, जो तीसरा होता है दोस्तों वो बिजनेस रजिस्ट्रेशन होता है। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो उसकी भी रजिस्ट्रेशन आपके पास होनी ही चाहिए। इसके बाद दोस्तों बिजनेस पेन कार्ड, जो चौथा मैं बता रहा हूं जरूरी जो रजिस्ट्रेशन है, बिजनेस पेन कार्ड भी होना चाहिए। और इसके बाद ट्रेड मार्क भी होना चाहिए, जो 5वां है वो ट्रेड मार्क। आप मान करके चलिए डीलरशिप ले रहे हैं तो आपके पास ट्रेड मार्क भी बनवाने की आवश्यकता है, ट्रेड मार्क भी होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों MSME रजिस्ट्रेशन, जी हाँ मेरे दोस्तों, MSME रजिस्ट्रेशन भी आपके पास होना चाहिए, ये भी आपको बनवाना ही पड़ेगा। और या इसको दोस्तों एक तरीके से उद्योग आधार कार्ड भी कहा जाता है। तो दोस्तों ये मतलब दोनों एक ही चीज होता है, MSME रजिस्ट्रेशन और उद्योग आधार। दोस्तों ये चीजें आपके पास होनी ही चाहिए, तब जा करके आप ई रिक्शा, दोस्तों एक बात ध्यान दीजिएगा, ई रिक्शा कंपनी किसी भी कंपनी का डीलरशिप ले, लेकिन एक चीज का आप जरूर देखें कि भारत सरकार द्वारा यह कंपनी जो है, मतलब भारत सरकार के रजिस्ट्रेशन के अंतर्गत है या नहीं है, भारत सरकार इसको जानती है या नहीं है। दोस्तों ये चीज देखने के बाद ही डीलरशिप ले। और इसमें दोस्तों एक चीज की आवश्यकता मैं बता रहा हूं, अनेकों कंपनियां हैं, लेकिन दोस्तों किस चीज का डिमांड ज्यादा है, किस कंपनी के ई रिक्शा को लोग ज्यादा खरीदना पसंद करते हैं, उसी कंपनी का आप डीलरशिप लेंगे तो दोस्तों आपके लिए फायदेमंद साबित होगा, तभी आप उससे पैसे कमा पाएंगे। दोस्तों ये चीज आपको सबसे जरूरी है, ये चीज आपको देखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिस एरिया में आप, जिस लोकेशन में आप इस डीलरशिप यानी एक तरीके से इस एजेंसी को आप ले करके बैठे हैं, आप अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे दोस्तों, वहां पर किन
चीज का डिमांड ज्यादा है, ग्राहक किस कंपनी का ई रिक्शा ज्यादा खरीदना पसंद कर रहे हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं जो दूसरे तरीके के बारे में कि दोस्तों आप उसको खरीद कर उसको कैसे उससे पैसे कमा सकते हैं। दोस्तों ये तो पहला तरीका था डीलरशिप लेने का, काफी लंबा था, लेकिन दोस्तों अब हम बताते हैं कि उसको ई रिक्शा खरीद कर कैसे कमाई किया जा सकता है। तो दोस्तों उसके अनेकों तरीके हैं। दोस्तों अगर आपके पास पूंजी है तो आप उसको खरीद करके उसको खुद चला करके भी कमाई कर सकते हैं। पहले दोस्तों ज्यादातर एक तरीके से अगर डीजल इंजन का अगर ऑटो रिक्शा का हम बात करें तो अब लोग उसमें सफर करना कम कर चुके हैं या एक तरीके से देखा जाए तो बंद भी कर चुके हैं। दोस्तों वह क्योंकि दोस्तों उसमें आपको डीजल से जो वाहन चलता है, खासकर से हम ऑटो रिक्शा का बात करें तो दोस्तों उसमें किराया ज्यादा लगता है और उसके मुकाबला ई रिक्शा में किराया कम लगता है। तो दोस्तों यह भी एक जरिया है, आप चाहें तो इसको खरीद करके भी घुमा कर पैसे कमा सकते हैं। दोस्तों ये ऐसा एक बिजनेस है जिसका डिमांड दिन प्रतिदिन बढ़ते जाएगा और दोस्तों आने वाले समय में एक तरीके से आप देखेंगे कि हर घर में एक ई रिक्शा जरूर होगा। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ और फिर से किसी नए बिजनेस आइडिया और नए टॉपिक पे बात करेंगे, नए तरीके के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए हमको दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।